क्या बकवास है? किस किस्म का काम कर रही हो तुम? कहां से आई है वो लड़की? बोलो ना। चीखना बंद करो। 50 लोग हैं यहाँ, एक को चुप कराती हूँ, दूसरा बोल पड़ता है। तुमने भी जल्दी करनी थी ना। कहा ना कहीं नहीं जा रहा हूँ। कुछ करो और उस लड़की को नीचे लेकर आओ। प्यारी बेटी, खुश आमदीद। शुक्रिया बाबा। आओ शहजादी, तुम्हें भी खुश आमदीद। तुम अभी तक घूम रहे हो यहाँ लोगों के बीच? तो पागल औरत, इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ ना, अपनी याद में रहो, वरना सबके सामने मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। चाहो तो मार दो ताकि जान छूटे मेरी। सुनो, आज रात तुम मेरा मिजाज खराब नहीं कर सकती। टैक्सी, इधर आओ। बाबा, हाँ? रहने की जगह का कोई बंदोबस्त किया है कि नहीं? बेटी, तुम लोग लंबे सफर से आए हो, थक गए होंगे। समंदर के सामने किसी रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। हाँ? मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, एलिफ की खबर देखने आई हूँ। मुझे वहाँ जाना है। चल, यहीं पे मार डालूंगा तुम्हें। चली जाना फिर अपनी बेटी के पास, सारी हसरतें दूर हो जाएगी। पागल न करो मुझे। बैठो, यहाँ ही बैठकर फूंक दो, पता चल जाएगा उसे। चलो बैठो, चलो चलो चलो। अल्लाह की सजा। आज डेनिस नहीं आया ना अस्पताल सनम को देखने? क्यों आएगा? बल्कि वो किस मुंह से आएगा यहाँ पर? क्या पता मुझे, शायद वो खुदकुशी का सुनकर। इस घर में खुदकुशी का जिक्र नहीं होगा और ना कभी दोबारा नाम लिया जाए, समझ आ गई? भाई आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा पुरसुकून रहें। मैं जरा सनम को देख लूं। काश ना लाते अस्पताल से इस घर में। इन हालात में कैसे ठीक होगी मुझे नहीं पता। कौन इतनी जुर्रत कर सकता है मेरे साथ? कौन? कौन? मुझे सब कुछ पता नहीं भाई। क्या मतलब है इसका? वो लड़की है ना वजह। जब से वो लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। वो लोग मतलब? सिर्फ लड़की है? आज तो बाप भी निकल आया था उसका, मेरे कमरे तक आ गया था। क्या कहा उसने? वही फजूल बातें। यही कह रहा था कुदरत साहब ने हाथ उठा लिया है तो आप हाथ थाम लें, दाखिला करा दें, कुछ तो हेल्प करें, वगैरह वगैरह। सब बहाने हैं। इन लोगों का मसला कोई और है, पर खैर जानना भी नहीं चाहती। वैसे भी निकाल दिया था उसे मैंने। ठीक किया तुमने। भाई, आपने उन लोगों के पीछे भाभी का भी और सनम का भी दिल तोड़ दिया। चले ना बात करें बेटी से। हाँ चले ना। लो बेटी। सनम, कुछ तो खा लो ना। तुम्हारा बाप एक तरफ तुम एक तरफ थका दिया है मुझे। अम्मी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पीछे करें। अकेला छोड़ दे मुझे, मैं सोना चाहती हूँ।
इंजी बेगम, आप बाहर जा सकती हैं। मेरी जान, डेनिस से बहुत प्यार करती हो तुम? अच्छा, तो क्या इसका हकदार है वो? पता नहीं, कोई परवाह भी नहीं। मैं बस एक चीज चाहती हूँ बाबा, वो है कि डेनिस हमेशा मेरे पास हो। आज के बाद वो तुम्हारे पास ही होगा, कभी अलग नहीं होगा। कैसे? मुझे देखने तो आया नहीं वो। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं बेटा, अगर उनको हटा दिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है हमेशा के लिए। हमारे बीच की रुकावट वो लड़की है। मैं हूं ना अपनी बेटी के लिए, मैं उस लड़की को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगा। चलो सो जाओ मेरा बच्चा, सुकून से सो जाओ। जी बोले। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? एलिफ, क्यों घूम रहे थे हॉस्टल के आगे? बुरी बात नहीं है जवान लड़की को ऐसे तंग करना। कैसा घूमना? सुबह ही आया था वहां, फिर तुम्हारे कॉलेज गया था। झूठ ना बोलो, मेरी दोस्त ने बताया कि थोड़ी देर पहले हॉस्टल के आगे घूम रहे थे तुम। जो मर्जी हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ भी हो चाहे। पता है। एलिफ, यूं गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम घर पर हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ और हॉस्टल वगैरह नहीं आया। बात सुनो, आखिरी दफा कह रही हूँ, मेरे सामने मत आना। सारी बातें एक तरफ रख दो, अपनी मंगेतर का सोचो, उसके प्यार का सोचो। जरा सा भी जमीर है तुम्हारा तो इस लड़की का ही ख्याल कर लो। किस किस्म का दिमाग है तुम्हारा? बता तो रहा हूँ कि हॉस्टल नहीं आया हूँ मैं। झूठे हो तुम। आया नहीं था, मगर आ रहा हूँ। वेट करो अब मेरा। डेनिस, हेलो हेलो। क्या कह रहा है? वो भी आ रहा है इस वक्त। यहाँ आ रहा है वो? हाँ, इब्राहिम भाई को पता चल गया तो नाराज होंगे। हाँ, कैसा लगा इस्तांबुल? इस्तांबुल खूबसूरत है बाबा। खूबसूरत है ना? बाजी चली गई और तुम्हें इस्तांबुल की पड़ी है। अफसोस है तुम दोनों पर। मुझे औलाद की कब्र पर ले जाना अजाब लग रहा है तुम्हें। मेरा रब मुझे भी उठा ले ताकि जान छूटे मेरी भी इंशाल्लाह। एहसान फरामोश, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपनी जान खतरे में डाली है। तुम्हारा शौहर इस्तांबुल का बादशाह बन जाएगा, बादशाह। खाओ बेटी, खाओ खाओ। हाँ, दो दो, मैडम को दो। ये ले हलवा, एंजॉय करें। शुक्रिया मेरे भाई। खाओ खाओ, फिर ना कहना बेटी के मरने का हलवा तक नहीं खिलाया। खाओ ना बेटी, तुम भी खाओ। तुमने नीचे जाना है तो मैं जानकर बात कर लूंगी। डर जाएगा देखना वो मुझसे। अगर पीछे ना जाती तो ऑफिसर सामने आ जाता। अब इसे छोड़ दो, जाने तो कहने दो इसको जो इसने कहना है। हाँ, आ गया है। ठीक ठीक है, जाओ नीचे। मैं तुम्हें यहाँ से देख रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, सुनाकर अभी आती हूँ।
हाँ बोलो। मेरी बात सुनो, लड़की नीचे आ रही है, ये आखिरी चांस है इसको पकड़ने का, नहीं तो कमांडर को जवाब दे तुम होगे। आदमी के जाते ही पकड़ लो उसे। ठीक है। क्यों आते हो यहाँ? मैंने फोन पर सब कुछ बता दिया था ना। नहीं पता, असल में पता है मगर तुम्हें देखकर भूल जाता हूँ। मुझे आदत नहीं है ऐसी बातों की, और ना ही खुशी होती है। तुम्हें अभी तक जो भी समझ आया है, जाओ जाकर अपनी मंगेतर से कहो। क्या सच में ऐसा चाहती हो? हाँ। मेरी सनम से मंगनी नहीं हुई। मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ तुम्हें। ये क्या बातें कर रहे हो? सुनो अलिफ, मैं सनम से अलग हो गया हूँ, बल्कि मुश्किलात जानते हुए अलग हो गया हूँ। मुझे क्या? मैंने कहा था कि उससे अलग हो। कोई उम्मीद ही थी तुम्हें? देखो ना, तुम्हें क्या? तुम्हें क्या? ना जाओ ना आओ ना देखो, क्या अब सब तुम साथ पूछोगी? चलो भाई, बस भी करो। देखो, मैं यहाँ बस एक चीज के लिए आई हूँ, डॉक्टर बनने। डॉक्टर मोहब्बत नहीं करते क्या? तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? मैं हिजाब पहनती हूँ, बैकवर्ड हूँ, गांव की लड़की हूँ। ये तो तुम मुझे बता दोगी, पर मेरे दिल को कैसे समझाओगी? देखो कमांडर, तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं, ना कभी हो सकता है कोई फायदा। मैं तो तुम्हें एक अच्छा और साफ दिल का इंसान जानती थी। अगर और इसरार करोगे तो मेरे ख्यालात बदल जाएंगे। एलिफ, एक मिनट। अपनी मोहब्बत को देना तुम, यही कहा था ना तुमने, तो दे दिया। यही कहा था ना तुमने, अपनी मोहब्बत को देना तुम, तो दे दिया।
लॉक हो गई हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा मुझसे। मदद करो सुहेला। अच्छा, 1 मिनट, अदीला आंटी को बुला के लाती हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। एलिफ, डेनिस, मदद करो। छोड़ो, जाने दो। एलिफ, इसकी जुर्रत कैसे हुई? लो खुल गया बेटी, इतना ववेला करने की क्या जरूरत थी? मैं पता नहीं खुल रहा था मुझसे। एल्फ कहाँ है? हाय, मैं तो भूल ही गई उसे। रुक जाओ। डेनिस, रुक जाओ। इधर आए, देखिए जरा। रुक। डेनिस! हाँ, लड़के को गोली लग गई है। डेनिस! डेनिस कहाँ लगी? डेनिस! डेनिस! डेनिस, मुझे देखो। डेनिस, कुछ बोलो डेनिस। फोन उठाओ। जी सर, सारा काम खराब हो गया है। सर, लड़की को नहीं पकड़ सका मैं और मुझे गोली चलानी पड़ी। मार दिया लड़की को? नहीं, उसे नहीं मार सका। वो दरवाजे पर खड़ी किसी आदमी से बात कर रही थी। लड़की मुझे देखकर भागी और मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। उसके शोर मचाने पर मुझे गोली मारनी पड़ी। आदमी? कैसा आदमी? यंग सा था वो। लड़की उसे डेनिस के नाम से पुकार रही थी। डेनिस मर गया? दुआ करें वो मर गया हो। उसने मुझे देख लिया है। पता नहीं कौन होगा अंदर। हाँ, कौन है ये लड़का? पता नहीं कौन है ये लड़का। वो जो नई लड़की आई है ना, उसका फ्रेंड है शायद ये। हाँ, उसको गोली मारी है किसी ने। एम्बुलेंस बुलाई किसी ने? पता नहीं। पुलिस को बताना चाहिए हमें। हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए। जी सर।
क्या बना जिसे गोली लगी है? पता नहीं, अंदर ले आए हैं उसे। उसने देख लिया है मर ही जाए तो अच्छा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाओ देखो जाकर, कंडीशन बताओ मुझे। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? संजार साहब, जो कहता हूं करो। वो लड़का मेरा बेटा है, बेटा। पागल! मेरा बेटा है वो। खुशकिस्मत हैं आप, गोली लगकर निकल गई है, लेकिन आप फिर भी डॉक्टर को दिखा दें। शुक्रिया आपका। कौन था वो बेटा? दुश्मन था कोई? डेनिस को मुझे बचाते हुए गोली लगी। आदमी ने मुझ पर हमला किया। क्या? डेनिस ना होता तो उसने मुझे किडनैप कर लेना था। क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ अपने कमरों में। मैं बहुत डर गई थी, फिक्र भी हो रही थी। आप ठीक है ना? बहादुर है वो, बहादुर। जाओ अपने अपने कमरों में। चलो चलो सब, चलो जाओ। जानते हो तुम उस आदमी को? हाँ, क्या चाहता है तुमसे? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा उसे। अच्छा तुम परेशान ना हो, जल्द ही पता लगा लूंगा कि कौन है। उसको पकड़कर ही चैन लूंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें खबर मिली है कोई जख्मी हुआ है यहाँ पर। तो ये प्लानिंग थी आपकी जो बता रहे थे। कातिल हैं आप अपने बेटे के। अपनी ही औलाद को मारने की कोशिश में हो। मुझे क्या पता था ऐसा होगा? उस आदमी की लापरवाही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी संजार, माफ नहीं करूंगी। जल्दी बोलो, कहाँ है वो? मैं खुद लाऊंगी अपने बेटे को। तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो यहाँ पर वापस और मेरा दिमाग मत खाओ। वो मेरा भी बेटा है, मत भूलो तुम। क्या कंडीशन है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। गोली बाजू से लगकर निकल गई है उसके। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बाजू पर जख्म है बस। मगर मुश्किल पड़ सकती है शायद। अभी पुलिस आई थी, आपके बेटे ने बयान दिया है। सुबह इस आदमी का स्केच बनाएंगे, कह रहा है ढूंढ कर रहूंगा। पागल कर देगा ये लड़का। मैं क्या करूं? जाऊं अब? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। जहां पर हो वहीं पर रहो, शक ना होने देना तुम। अभी वहां पर बहुत काम है। वहां पर जो कुछ भी हो रहा है जानना चाहता हूं मैं। एलिफ के हर कदम के बारे में जानना चाहता हूं मैं, समझी तुम? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो संजार। इस चक्कर में हमारा बेटा मर भी सकता था। उसका पीछा छोड़ दो, छोड़ दो। जरूरत पड़ी तो मैं जाके बात कर लेती हूँ। शिनाए, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? उस लड़की के पैरों में गिरकर भीख मांगोगी? ये अना का मसला बनाने का वक्त नहीं है। हमारा बेटा जा रहा है हाथ से। शिनाए, होश में आओ, होश में आओ। मैंने एक डील की है, समझी तुम? एक डील की है, प्रॉमिस किया है। हम सबकी जिंदगी अब इस प्रॉमिस पर मबनी है। लड़की को
हर हाल में गायब होना होगा। और अब तो उसे बहुत जरूरी है, उसे हर हाल में गायब होना होगा। चलो बेटा, तुम जाओ हॉस्पिटल। आप क्या करेंगी? मैं लड़कियों के पास हूँ, दरवाजा बंद कर लूंगी, इब्राहिम साहब का इंतजार करूंगी। इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सुबह तक यहीं रहूंगा। आप जाएं, सो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? इस हालत में कैसे इंतजार करोगे? डेनिस, वाकई में जरूरत नहीं है। तुम ऐसे करोगे तो मैं अपने आप को और ज्यादा कसूरवार समझूंगी। वैसे भी मेरी वजह से कुछ नहीं रह गया जो ना हुआ हो तुम्हारे साथ। मुझे परवाह नहीं है, और जो होना है हो जाए। चलें आप सोए जाकर। गुड नाइट। शबा खैर बेटा। चलो बेटी अंदर। डेनिस को फोन करें, वो जो मर्जी समझे। कम से कम उसकी आवाज ही सुन लो प्लीज। मैं देखता हूं। लो, तुम बात करो, कुछ जाहिर ना करना। ऐसे बात करो जैसे फिक्र हो रही थी तुम्हें। जी अम्मी, बोलिए। बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ, कितनी रात हो गई है। फिक्र हो रही थी मुझे। कब तक आ रहे हो? काम है, मेरा वेट ना करे, सो जाएं आप। सुबह तक आऊंगा। कैसे हो सकता है बेटा? इस हालत में क्या करोगे तुम बाहर? किस हालत में? नहीं, मैं तो सुबह तक कहाँ रहोगे ये कह रही हूँ। या बाबा से पूछे अम्मी। वैसे भी मेरे हर कदम का ताकुब करा रहे हैं ना वो। उनको पता होगा कि कहाँ हूँ। गुड नाइट।
बैठो बेटा बैठो। बहुत शुक्रिया। पेट भर लो बेटे। थैंक यू। ये ले लो, ठंड लग जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। डेनिस, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं बाबा। डेनिस बेटा, कहाँ थे तुम? मर गई थी मैं तो फिक्र से बेटा। इसको कोई परवाह है? बात सुनो, मेरी तरफ पीठ मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या कर रहे हो अब? बेटा तुम ठीक हो? ठीक हो मम्मी, बस छोटा सा जख्म है। क्या देख रही हो? मेरा कसूर नहीं है, ये सब इस लड़के का कसूर है। बेटा बिल्कुल ही अपना आप फिदा कर दिया है। वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए? जी अम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जान से भी ज्यादा। मगर आप लोग ये नहीं समझेंगे। अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा है। कोई हादसा हो जाएगा मुझसे, मार दूंगा मैं उसे। बस बहुत हो गया संजार, बहुत हो गया। आप मजीद कुछ और नहीं करेंगे अब। हम औरतें आपस में बात करेंगी अब। अपने बेटे की जान उससे छुड़वा लूंगी अब खुद। ओ मेरे खुदाया, किस लिए, मुझे किस लिए खबर नहीं दी? कोई आदमी आता है हमारे दरवाजे तक, लड़की पर हमला करता है और मुझे खबर ही नहीं। आप पहले ही केस में उलझे हुए थे, मैं परेशानी नहीं देना चाहती थी। इब्राहिम भाई, इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने ही मना किया था अदीला आंटी को। ऐसे नहीं होता बेटी। मैं क्यों यहाँ पर हूँ? हाँ, तुम लोगों के लिए यहाँ पर हूँ। तुम लोगों को जरा सी भी खराश आई तो तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? इब्राहिम भाई प्लीज पापा को कुछ नहीं बताना। कौन था, क्यों था कहकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अगर उन्होंने कॉलेज भेजने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मैं पढ़ूंगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा मसला है बेटी। देखिए पुलिस लगी हुई है ना पता करने में। जब पता चल जाएगा तो बता देंगे। उस लड़के ने कहा था कि पता करके रहेगा वो। आपको वो लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद आया है शायद अदीला साहिबा। नहीं तो अपने आप को इस खतरे में डाला तो। अच्छा, समझ गया मैं। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुझे जाना है, मगर दिमाग तो यहीं होगा। कैसे होगा ये? आप फिक्र ना करें, मैं इसको अपने आप से 1 मिनट भी दूर नहीं करूंगी। यूं नहीं होता अदीला साहिबा। देखो ना, वो आदमी आया, आप क्या कर सकी? कुछ कर सकी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कॉलेज भी जाना है और इस लड़की को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा साथ ले जाएं, महफूज रहेगी।
एक बात कहूँ इब्राहिम भाई, आपने कहा था कि राना के राय से मिलेंगे केस के लिए। हाँ बेटी, केस के लिए ही मिलूंगा। अंकरा में 1-2 फ्रेंड से मिला था, उन्होंने कहा कि उम्मीद ना लगाना। मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे इतना यकीन से कह सकते हैं? बेटी, समझने की कोशिश भी ना करो। आजकल हवा सिर्फ जालिमों के लिए ही चलती है। देखो ना, अदालत में भी ऐसा ही है। जिसको पकड़ना होता है आजाद कर देते हैं और जिसको छोड़ना होता है पकड़ लेते हैं। तुम बस ये समझो, हमारे काम का दारोमदार जज के इंसाफ पर है। अच्छा, राना के राय से क्यों मिल रहे हैं? दोस्तों ने मशवरा दिया था, कह रहे थे समझने की कोशिश करो। पता है ना, इस मैनेजमेंट के पीछे भी यही लोग हैं। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मगर वो औरत कभी कबूल नहीं करेगी। हमारी दुश्मन है वो, हमसे नफरत करती हैं। उसकी नफरत तुम लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए है। आप जानते हैं राना के राय को? राना मैडम, ये गिर गया था। थैंक यू। गुम जाता तो अफसोस होता मुझे। लाए दे। चलें, अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एडमिशन के लिए आया था, मगर अब कुछ और सबब भी है। चलो आओ, फौरन हल कर लेते हैं ये मसला। कल बुरा दिन है ना? समझ नहीं आती किस दिमाग के साथ काम करते हैं ये लोग कि उठो और यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस कर दो। कभी ऐसे भी जंग लड़ी गई है जिसमें हार यकीनी हो? आप देख रही हैं ना हमारी पीठ पीछे क्या क्या काम कर रहे हैं ये लोग। इन जाहिल बच्चों को हौसला देने वाला कोई है? किसी लावारिस के पीछे पागलों की तरह पड़ चुके हैं वो, और वो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। ऊपर से ये लावारिस हमारे ही कॉलेज का है। कौन है? इब्राहिम उगुम नाम का कोई है। इब्राहिम? आप जानती हैं उसे? जज साहब, मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। सारा कसूर इन नीली आंखों का है। मेरे बेचारे मुवक्किल को धोखा देकर इसके मासूम दिल को अपने हाथ में ले लिया है। यानी आप अपने मुवक्किल इब्राहिम को बरी करवाना चाहते हैं? आई ऑब्जेक्ट। मैं उम्र कैद चाहता हूं। और यह है हथकड़ी। फैसला हो गया है। पूरी उम्र इश्क में कैद करने का हुक्म देती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी, बाद में बात करते हैं। कहाँ है राना मैडम का कमरा? कॉरिडोर के एंड में भाई, राइट मुड़कर। किसी को अंदर नहीं आने देना। यस मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं लॉयर इब्राहिम उगुम हूँ। मुझे राना मैडम से मिलना है, वो फ्री हैं? टाइम लिया हुआ था आपने? नहीं, टाइम तो नहीं लिया था। कल के केस के बारे में बात करनी थी। आप बता देंगी प्लीज उन्हें? सॉरी सर, राना मैडम के पास आज टाइम नहीं है। बेटा, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। कल केस की सुनवाई है,
इसलिए उनसे कहो कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है बेटा, प्लीज। ठीक है, 1 सेकंड वेट करें। राना मैडम, बाहर कोई लॉयर आए हैं, कल के केस के बारे में बात करना चाहते हैं। कौन है? इब्राहिम मोगैम। बोलो उसे कि चला जाए यहाँ से, कभी दोबारा वापस ना आए। राना मैडम अभी फ्री नहीं है, आप बाद में आइएगा। उनका मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। सर 1 सेकंड, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते हैं। राना मैडम, मैंने मना भी किया मगर किस मुंह से आए हो मेरे सामने? देखो राना, इस काम में अपने पर्सनल इश्यूज मत लेकर आओ। मैं बच्चों के लिए यहां आया हूं। सबसे पहले तो आप मुझे राना मैडम कहेंगे। मैं अब आपकी कुछ नहीं लगती, समझे आप? ठीक है राना मैडम, ऐसे ही सही। मैं आपसे हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूं, और आप भी पर्सनल इश्यूज एक साइड पर रखकर बात करें, ठीक है? आप वो सब रास्ते बंद कर चुके हैं। जिस राना को मैं, बल्कि राना मैडम को मैं जानता हूं, वो ऐसा ही करती थी। वो लोगों को समझती थी और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। आपने वो सब रास्ते बंद कर दिए हैं इब्राहिम साहब, और आप इसका बदला इन बच्चों से ले रही हैं। आपकी इतनी जुर्रत? क्या आप अपने आप को दुनिया का अहम तरीन इंसान समझते हैं? मेरे लिए आप कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ माजी में रह गया। मेरी जॉब की जो डिमांड है मैं वही मांग रही हूँ। मैनेजमेंट के लिए जो मुनासिब है वो कर रही हूँ। मैं भी अपनी जॉब के लिए ही आया हूं। देख रहा हूं कि ये सब करने के लिए आपके पास कोई पुख्ता दलील नहीं है। मैं आपसे कहने आया हूं कि ऐसा ना करें। इन बच्चों के मुस्तकबिल को जाया ना होने दें। किस लिए? आप करेंगे भला? पहले अच्छी तरह उनके दिमाग खराब करेंगे और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करके आधे रास्ते पर छोड़ देंगे। ये आप और लोगों को तो बता सकते हैं, मगर मुझे नहीं। यू मे गो नाउ। आप गलत कह रही हैं। इब्राहिम भाई ऐसे नहीं है। तुम कहां से आ गई हो मेरी जान की मुसीबत? एक फरिश्ते को आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अपने आप को भुलाकर दूसरों की मदद करना इनकी जिंदगी का मकसद है। ये तो वो इंसान है जिन्होंने हम जैसों को पनाह दी। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप इन्हें बुरा भला कहें। तुम कुछ नहीं जानती हो, किसी को कुछ नहीं पता। ये आदमी है ना, ये आदमी। बस। इतनी हकारत की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या करना है। कल अल्लाह के हुक्म से ये जाएगी कोर्ट में। तुम्हें यकीन है मैंने तुम्हें माफ कर दिया? मैंने माफ नहीं किया तुम्हें। न मैंने न मेरी बेटी ने बिल्कुल माफ नहीं किया तुम्हें। इब्राहिम भाई रुके जरा। ऐसे क्यों बोली वो औरत? क्या किया आपने उसके साथ? किस हक से उसने आपको ये सब कहा? मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। वो औरत मेरी जिंदगी की वाहिद औरत जिससे मैंने प्यार किया। बीवी थी वो मेरी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ रख दिया मैंने? मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची के पास लेकर जाना था तुमने। सूरह यासीन पढ़ूंगी उसकी कब्र पर। तुम पागल तो नहीं हो गई? सुबह होने तक सोई पड़ी रही काफी नहीं है?
जमीर नहीं है क्या तुम्हारा? तैयार हूं मैं भाई। मेरा बैग कहाँ है? हाँ ये ले, यहाँ रखा था। तो पागल हो गई है ये। मेरी बेटी चली गई, तुम्हें अपने बैग की पड़ी है। वली भाई आप ही कुछ बोले ना। मुकद्दर जीजान बाजी। अल्लाह तुम दोनों को पूछे, रोजे माशर मेरे हाथ तुम्हारी गर्दनों पर होंगे। मैं अब कान के नीचे दूंगा, लग पता जाएगा तुम्हें। मेरी बच्ची के साथ बुरा किया, अल्लाह तुम्हें कब्र भी नसीब ना करे। तुम्हें करेगा ना तो पहुंचा देता हूँ तुम्हें तुम्हारी कब्र में। अभी पहुंचाता हूँ। भाई ये क्या किया? क्या क्या पूछने के बजाय इकट्ठा कर, खड़ा खड़ा देख रहा है बस। चलो इकट्ठा करो, चलो हट चलो। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? चलो चलो चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। पैसे इकट्ठे करो, जल्दी करो। डालो बैग में। हो गए भाई, हो गए। जल्दी 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 करो ना, जल्दी। हाँ बात सुनो, अगर बैग के बारे में किसी को बताया तो कसम खाता हूँ दोनों को मार दूंगा, समझी? अल्लाह करे जैसे आए हैं ऐसे ही जाए, हराम के पैसे हैं ये। अम्मी देखा था कितने पैसे थे, ये कहाँ से पैसे ला रही हैं? मैं लगा लूंगी पता। अपनी बेटी के खून से हाथ लाल करके बड़े मजे से घूम रहा है इस्तांबुल में, दिखाऊंगी मैं तुम्हें। यलमाज साहब आदमी अकेला ही था, साथ और कोई नहीं था उसके? मैंने वहां किसी और को नहीं देखा। वो आदमी आया, पैसे उठाए और चला गया। इस आदमी का अलिफ से क्या ताल्लुक है, फौरन पता करो। ओके सर। जा सकते हो। इस दुनिया का दस्तूर निराला है, प्यार में कोई हंसता है कोई रोता है। ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। मामा जान, बेटी ये क्या है? मासी की कुकीज बनाई है डेनिस के लिए, देखना भी कितना अच्छा डेकोरेट करूंगी इन्हें। सनम तुम ठीक हो? जी मॉम काफी ठीक हूँ, आज तो मेडिसिन भी डस्टबिन में फेंक दी। सनम तुमने रियलिटी को वाकई समझना छोड़ दिया है। नहीं मॉम, इसके बरक्स अभी तो जुड़ी हूँ जिंदगी से, अपने इश्क से, डेनिस से, हर चीज से। बेटा डेनिस नहीं है, समझो तुम इसे। नहीं अम्मी है, अब सब पहले जैसा ही हो जाएगा। तुम कैसे कह सकती हो ये सब? क्योंकि बाबा ने ऐसा कहा है, हमारे दरमियान की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। ला ला ला, प्यार का दस्तूर निराला है, कोई हंसता है कोई रोता है। डेनिस मुबारक हो, ड्यूटी ज्वाइन कर ली तुमने? थैंक यू कमांडर। ऑफिसर संजार से कहना वीकेंड पर हम अवेलेबल हैं। क्या तुम्हें नहीं पता था? हमें दावत पर बुलाया था। पता था कमांडर। गुड, सी यू सून। हेलो राना। भाई आज पता है क्या हुआ? राना तुम ठीक हो ना? जानते हैं आज कौन आया था? कौन? इब्राहिम। कॉलेज पर केस करने वाला वही है, लड़कियों का लॉयर बनकर आया था। तुम्हारी कोई बात तो नहीं हुई इससे?
मेरे कमरे में घुस आया था, साथ वो लड़की थी, कुछ नहीं छोड़ा जो सुनाया ना हो। लड़की कौन? एलिफ थी। क्या थी वो मुसीबत?